देखिए हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि जीवन में कुछ न कुछ नए चीजों को सीखना है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं? तो देखिए इसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, एक एक नियम को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूफ है। तो रूफ जो होता है ना, इसका अर्थ होता है छत। रूफ का अर्थ क्या होता है? छत। तो रूफ का जब हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो केवल इसमें किसका प्रयोग करते हैं? एस का। सिर्फ एस लगा देंगे, रूफ में सिर्फ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो बन जाएगा हमारा सिंगुलर से क्या? प्लूरल नाउन। और रूफ का अर्थ क्या होता है? छत होता है। उसी तरह देखिए प्रूफ होता है। प्रूफ मीन्स होता है प्रमाण। प्रूफ मीन्स क्या होता है? प्रमाण। तो प्रूफ में भी हम लोग सिर्फ क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं, तो प्रूफ से हमारा प्रूफ्स बन जाता है। केवल क्या लगा देना है? एस लगा देना है। अब समझ, जैसे सेफ। सेफ मीन्स होता है तिजोरी। सेफ मीन्स क्या होता है? तिजोरी। सेफ में केवल हम एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल नाउन बन जाएगा। सेफ से क्या बन जाएगा? सेफ से बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसको देखिए नाइफ पढ़ेंगे। इसको नाइफ पढ़ेंगे, इसमें के साइलेंट होता है। के क्या होता है? साइलेंट होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ का अर्थ होता है चाकू। चाकू जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। इसमें के साइलेंट होता है। देखिए ये जो था ना, एक्सेप्शन था। ये एक्सेप्शन था कि अगर किसी नाउन का अंत एफ पे हो या एफ ही पे हो तो ये एक्सेप्शन था, इसमें एस लगता है। बट रूल ये होता है कि अगर कोई नाउन एफ और एफ ही पे समाप्त होता है तो उसमें भी ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? भी ई एस जोड़ते हैं और एफ और एफ ही को हटा देते हैं। एफ ही को और एफ को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो जैसे देखिए नाइफ है तो इसका प्लूरल नाउन आपका हो जाता है नाइफ्स। नाइफ्स। एफ ही हट जाता है और भी एस जोड़ देता है। इसका अर्थ क्या होता है? चाकू। अब देखिए लीफ मीन्स होता है पत्ता। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता। एफ हटाते हैं और यहाँ पे भी ई एस जोड़ते हैं तो लीव्स हो जाता है। लीफ मीन्स होता है पत्ता और एफ हटाकर क्या जोड़ते हैं? भी ई एस जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका थीप है। थीप मीन्स क्या होता है? चोर होता है। तो यहाँ एफ हटाते हैं और भी ई एस जोड़ते हैं तो ये थीप्स हो जाता है। जैसे स्टाफ्स का मतलब होता है, स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी। कर्मचारी को क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। अब स्टाफ का जब प्लूरल नाउन बनाते हैं, स्टाफ का प्लूरल नाउन बनाते हैं तो स्टाफ का प्लूरल नाउन क्या होता है? इसमें हम लोग केवल एस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है स्टाफ्स। स्टाफ्स हो जाता है। काफ का अर्थ होता है बछड़ा। गाय का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बछड़ा। तो इसमें भी हम एफ हटाते हैं और भी एस जोड़ते हैं तो हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है काप्स। क्या हो जाता है? काप्स हो जाता है। प्लूरल नाउन हो जाता है CALVES, काप्स हो जाता है। वाइफ है तो एफ ही हटाकर भी एस जोड़ देते हैं तो वाइफ में एफ ही हटाकर भी एस जोड़ेंगे तो वाइफ का प्लूरल नाउन हमारा वाइफ्स हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लीफ। क्लीफ का अर्थ चट्टान होता है। क्लीफ जो होता है इसमें भी सिर्फ आपका एस जुड़ता है। क्लीफ में भी क्या जुड़ता है? एस जुड़ता है। तो ये रहा आपका सिंगुलर से क्या? प्लूरल नाउन। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिंगुलर से प्लूरल नाउन होता है वो कैसे बनाते हैं। अब देखिए हैंड जो है ना, इसमें एस लग जाता है तो हैंड का प्लूरल जो होता है वो हैंड्स हो जाता है। हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ होता है। लेग मीन्स होता है पैर। पैर। लेग में भी हम लोग एस लगाते हैं तो लेग्स हो जाता है। लेग का लेग्स हो जाता है। यहाँ देखिएगा फुट जो है ना, इसका मतलब ही पैर होता है। तो फुट में क्या करते हैं कि जो डबल ओ है उसको डबल ई में बदल देते हैं तो फुट का प्लूरल नाउन क्या हो जाता है? फीट हो जाता है। फुट का प्लूरल नाउन फीट हो जाता है। याद रखिएगा एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फुट्स लिखना गलत होता है, एस नहीं लगता। इसमें डबल ओ को किस में बदल दिया जाता है? डबल ई में। यहाँ पे टूथ भी इसी रूल को फॉलो करता है। डबल ओ को हटा देते हैं और डबल ई लगा देते हैं तो टूथ का भी तीत हो जाता है। तीत हो जाता है। बस जो होता है ना, इसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए ईएस लगाते हैं तो बस का बसेज हो जाता है। वायरस मीन्स होता है विषाणु। वायरस मीन्स क्या होता है? विषाणु होता है। जैसे कोरोना। कोरोना क्या है? एक वायरस है। वायरस का अर्थ होता है विषाणु। तो विषाणु है तो वायरस का वायरसेज हो जाता है। इसमें ईएस लग जाता है। ये जो बैक्टीरियम देख रहे हैं ना, इसका अर्थ जीवाणु होता है। ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें यूएम को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है?
यूएम को हटा दिया जाता है और इसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए ई जोड़ दिया जाता है। इसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए एड जोड़ दिया जाता है। यूएम हटाया जाता है, यूएम को क्या करते हैं, हटा देते हैं और यूएम के जगह पे क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो बैक्टीरिया हो जाता है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु हो जाता है और बैक्टीरियम एक जीवाणु को कहते हैं और बैक्टीरिया बहुत सारे जीवाणु को कहते हैं। जैसे क्लास है ना, क्लास में आप देखिएगा डबल एस है, तो इसमें रूल होता है कि जब किसी नाउन का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड पे होता है तो इसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस। तो क्लास का प्लूरल नाउन क्लासेज हो जाता है। इसका अर्थ कक्षा या वर्ग होता है। क्लास मीन्स होता है कक्षा या वर्ग होता है। सिटी मीन्स शहर होता है, तो सिटी में ई एस जोड़ देते हैं, सिटीज हो जाता है। कभी कभी देखिए, एक बात समझिए, एक टाउन होता है, एक सिटी होता है। टाउन और क्या होता है, सिटी। टाउन मीन्स भी होता है शहर और सिटी मीन्स भी होता है शहर। जो लार्ज टाउन होता है जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज होती है, ठीक है, जहाँ पोर्ट, एयरपोर्ट की व्यवस्था होती है, पोर्ट की व्यवस्था होती है, जो आपके क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें होती है, उन चीजों को हम सिटी कहते हैं। सिटी का अर्थ होता है महानगर, जहां हर तरह की फैसिलिटीज हो। और टाउन का अर्थ होता है डेवलपिंग मार्केट, मतलब जो अभी डेवलप कर रहा है तो उसको शहर बोलते हैं। तो नगर को हम लोग टाउन बोलते हैं, महानगर को हम लोग सिटी बोलते हैं। सिटी का मतलब होता है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो सिटी मीन्स शहर, और सिटी में क्या जोड़ेंगे, आई एस जोड़ेंगे। आर्मी का अर्थ होता है थल सेना। आर्मी का अर्थ क्या होता है, थल सेना। तो इसमें वाई हटाते हैं और आई एस जोड़ देते हैं तो आर्मीज हो जाता है। फैमिली का प्लूरल नाउन फैमिलीज होता है, फैमिलीज होता है। एग्जाम में आर्मी और फैमिली से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में सिंगुलर से प्लूरल पूछा गया, और ये हर क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। चाहे वो कंपटीशन के बच्चे हों, 11th 12th हो, या फिर क्लास 9 10th के बच्चे हों, हर क्लास में ये चीज पूछा जाता है, सिंगुलर से प्लूरल नाउन। अब आइए समझते हैं ऑक्स से। देखिए ऑक्स का अर्थ क्या होता है। ऑक्स का अर्थ होता है बैल। ऑक्स का अर्थ क्या होता है, बैल। ऑक्स का जब प्लूरल बनाइएगा ना तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, ऑक्सेन होता है। याद रखिएगा, इसमें ईएन जोड़ते हैं। ऑक्स में ईएन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सेन हो जाएगा। और उसी तरह से चाइल्ड का जो प्लूरल नाउन होता है वो चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन होता है। याद रखिएगा, चाइल्ड में एस लगाना भी गलत होता है और चिल्ड्रेन में भी एस लगाना गलत होता है। तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। माउस का मतलब चूहा होता है, इसका प्लूरल नाउन माइस होता है। माउस मीन्स होता है चूहा, ठीक है, और इसका प्लूरल नाउन माइस होता है। हालांकि रैट मतलब भी चूहा होता है, RAT रैट मतलब भी चूहा होता है, तो रैट का रैट्स होता है और माउस का माइस होता है। आप अक्सर देखते हैं ना कि कंप्यूटर में आप जो माउस यूज करते हैं उसको MOUS ही लिखते हैं, समझ रहे। वुमेन है तो वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, याद रखिएगा। इसमें ना ई, जो ए है उसको ई में बदल देते हैं, ए को किस में बदल देते हैं, ई में। चाहे मैन हो तो मैन का मेन हो जाता है, मैन का क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। अगर यहाँ पे मैन दिया रहता मैन, तो मैन का प्लूरल मेन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जू है, जू है ना, तो जब भी किसी नाउन का अंत डबल वॉवेल पे होता है, डबल वॉवेल पे होता है, जब भी किसी नाउन का अंत डबल वॉवेल पे होता है तो उसमें एस लग जाता है, एस लग जाता है। तो जू में एस लग जाता है, ट्री में भी आपका एस लग जाता है, ठीक है। वीडियो है, इसमें भी आपका एस लग जाएगा। फोटो में भी एस लगता है, फोटो में भी एस लगता है। जीरो में भी एस लगता है, जीरो में भी एस लगता है। लेकिन हीरो, हीरो जो होता है ना, इसमें ES लगता है। हीरो में क्या लगता है, ES लगता है, हीरोज होता है। कमांडो में एस लगता है, याद रखिएगा, कमांडो, कमांड, कमांडोज, कमांडोज होता है, एस लगता है इसमें। कमांडोज में क्या लगता है, एस लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे सिंगुलर से प्लूरल नाउन। और भी आइए कुछ वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं।
और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन से हम लोग पढ़ रहे हैं प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन से हम लोग पढ़ रहे हैं प्लूरल नाउन। अभी तक जितना भी हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन देखें वो सबका सब सिंगल नाउन था, एक वर्ड से बना था। कुछ नाउन ऐसे होंगे ना जो आपका दो या दो से अधिक वर्ड से बना रहे, उस नाउन को कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे ये सब सिंगल नाउन, सिंगल वर्ड है। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड नाउन का प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। तो जैसे अगर आपको कंपाउंड नाउन मिल जाए, जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है? ससुर होता है। जैसे अगर आपको दिया हो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसका अर्थ क्या होता है? साला होता है या बहनोई होता है? साला या बहनोई होता है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली या ननद, साली या ननद। तो ये जो देख रहे हैं ये सब कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन है? कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड है, एक से अधिक वर्ड है। फादर है, जब भी इनला जुड़ जाता है ना तो ये आपको पत्नी की मायके का रिलेशन हो जाता है, उसके पिताजी, उसके भाई, उसके बहन, बात समझ रहे हैं। और इनला हट जाएगा तो अपने पिताजी, अपनी माँ, अपनी बहन, समझ रहे हैं। तो इनला जो है ना ये ससुराल को दर्शाता है। जैसे फादर इनला माने ससुर होता है, ठीक है। मदर इनला मीन्स क्या होता है? सास होता है। मदर इनला, मदर इनला, मदर इनला मीन्स क्या होता है? सास। सास जो सांस बंद कर देती है बहू का, उसी को सास कहते हैं। सास जो होती है, जो सांस बंद कर दे बहू का, उसी को क्या कहते हैं? सास कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद आपका जो होता है ना मिल्क मैन होता है। मिल्क मैन, मिल्क मैन का अर्थ ग्वाला होता है, लेकिन मिल्क मैड का अर्थ, मिल्क मैड, मिल्क मैड ग्वालिन होता है। मिल्क मैड का मतलब ग्वालिन होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे मैड सर्वेंट दिया, मैड सर्वेंट, क्या दिया हो? मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट का अर्थ नौकरानी होता है। नौकर को सर्वेंट बोलते हैं और नौकरानी को मैड सर्वेंट बोलते हैं, मैड सर्वेंट। उसी तरह से अगर आपको क्लासरूम दिया, क्लास रूम दिया, या फिर आपको चेक बुक दिया, चेक बुक दिया, तो ये जितने भी नाउन देखना है ये दो या दो से अधिक वर्ड से बना है, इसलिए इस नाउन को हम लोग कहेंगे कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो इसमें जो मेन नाउन होता है उसमें हम एस जोड़ देते हैं। मेन नाउन में क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। जैसे देखिए, जैसे फादर है तो इसका जब हम लोग प्लूरल नाउन बनाएंगे तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ हो जाएगा, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ये ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स, ठीक है, इन लॉ हो जाएगा। इसमें सब में एस नहीं जोड़ेंगे, जो मेन नाउन है उसी में जोड़ेंगे। जैसे सिस्टर इन लॉ है तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ है तो ये मदर्स इन लॉ हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। जैसे मिल्क मैन है तो ये मिल्क मैन, मिल्क मैन हो जाएगा, मिल्क मैन हो जाएगा। जैसे मैड सर्वेंट है तो ये मैड सर्वेंट्स हो जाएगा, इसमें आपको एस लगाना होता है। क्लास रूम है तो ये क्लास रूम्स हो जाता है। और जैसे चेक बुक है तो ये आपका चेक बुक्स हो जाता है, चेक बुक्स हो जाता है, ठीक है।
अब जैसे देखिए, अगर कोई शॉर्ट नाम आ जाए, क्या आ जाए, शॉर्ट नाम। शॉर्ट नाम आप समझ रहे हैं, शॉर्टकट जिसको आप कहते हैं। तो शॉर्टकट दिया हो तो हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नाम का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, कभी कभी आपको जैसे दे देता है एटीएम, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो इसका जब प्लूरल नाउन बताते हैं तो एटीएम और हाफ ऑफ एस कर देते हैं, हाफ ऑफ क्या, तब देखिए एटीएम है ना, तो एटीएम में क्या होता है कि जैसे एटीएम तो लिखना है, इसमें हाफ ऑफ एस का प्रयोग करना है। जो शॉर्ट नाम होता है ना, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी बोलते हैं ना, तो एमपी में आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ एस का प्रयोग करेंगे। एटीएम हो गया, फिर या एमएलए आप लिखते हैं ना शॉर्ट नेम, तो एमएलए में क्या लिखेंगे, एम एल ए और हाफ ऑफ एस, या फिर आप डीएम लिखिए, ठीक है, या फिर आप सीएम लिखिए, या फिर आप पीएम लिखिए, ये सब क्या है, शॉर्ट नाम। तो डीएम में आप क्या करेंगे, डीएम तो लिखेंगे हाफ ऑफ एस का प्रयोग करें, सीएम में भी हाफ ऑफ एस का प्रयोग, पीएम जो लिखता है इसमें भी हाफ ऑफ एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है, ये सब होता है सिंगुलर से प्लूरल नाउन। सिंगुलर से क्या होता है, प्लूरल नाउन, ये सब होता है सिंगुलर से प्लूरल नाउन। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डेटम मिला, तो डेटम जो होता है ना, इसका प्लूरल नाउन डेटा होता है, यूएम हट जाता है, ए लग जाता है, ठीक है। या फिर आपको जैसे मान लीजिए एजेंडम मिला, एजेंडम, तो ये एजेंडा हो जाता है, एजेंडा, एजेंडा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक्सिस मिला, एक्सिस, तो ये एक्सेस हो जाता है, और बेसिस मिला तो ये बेसिस हो जाता है, बेसिस हो जाता है, आई एस हट जाता है और ई एस लग जाता है। तो लगभग इसमें हम लोग 50 वर्ड्स के बारे में जाने, जिसमें हम लोग सिंगुलर से क्या बनाए, प्लूरल नाउन बनाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो की बात करते हैं। जैसे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।